औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों के इल्म में है कि शुगर की बीमारी तेज़ी से पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी फैल रही है और पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं। कुछ लोग शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए देसी दवाइयों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा लेते हैं और कुछ लोग एलोपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंसुलिन वगैरह शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बीमारी पर काबू पाना और इसको कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़रा सी बदपरहेज़ी के साथ ये शुगर की बीमारी लिमिट से बाहर निकल जाती है और इंसान को, मरीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका सबसे बड़ा अटैक इंसान के दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दों और आँखों पर होता है। तो आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मुजर्रब है और इस नुस्खे से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपको शुगर की दवाई को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। शुरू में आपने अपनी दवाइयों को, अगर आप अंग्रेज़ी दवाई ले रहे हैं तो उसको भी नहीं छोड़ना, और अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो उसको भी नहीं छोड़ना, और अगर आप देसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी साथ साथ जारी रखना है। जिस वक्त आपको इस नुस्खे से कुछ फ़ायदा होने लगे तो उसके बाद बतदरीज आप अपनी दूसरी दवाई को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये नुस्खा बहुत ही आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। इसको बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें सबसे पहले ये कुलवंजी है और इसके बाद ये छिलका इसबगोल है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, और इसके बाद ये जैतून का तेल है जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है, और ये कुलवंजी है जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका और बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। आपने करना ये है कि आपने तकरीबन 2 चम्मच, इस तरह से 2 चम्मच आपने छिलका इसबगोल लेना है और इसको इस तरह एक प्याली में डालना है। ये 2 चम्मच छिलका इसबगोल हो गया और इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी डालनी है। ये थोड़ी सी कलवंजी इतने इस तरह ये थोड़े से दाने डाल देने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर जैतून का तेल 1 चम्मच डालना है। ये जैतून का तेल है। जैतून के तेल की 2 किस्में होती हैं, एक खाने वाला तेल होता है और एक मालिश करने वाला तेल होता है। तो आपने खाने वाला तेल आला क्वालिटी का लेना है। ये इस तरीके से 1 चमचा जैतून का तेल इसमें डालें और इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और इसको मिक्स करने के बाद आपने सुबह और शाम ये 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से इस दवाई से आपको खातर खा फ़ायदा होगा, और जिस वक्त आपको इसका फ़ायदा होने लगे तो आप अपनी दूसरी दवाइयों को बतदरीज आस्ता आस्ता कम कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आ जाए जिस वक्त आप अपनी दूसरी दवाइयों को, अंग्रेज़ी, होम्योपैथिक या देसी को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और इसी दवाई से आपकी शुगर कंट्रोल में रहने लगे। हमारी वीडियो को देखने का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।